हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वापस से एक लर्निंग वीडियो पे आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों देखो, फ्राइडे के दिन जिस तरह से मैंने बोला सेम उसी तरह से मार्केट ने रेक्सपेक्ट दिया था उसी ट्रेन लाइन पे, और वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि 15 मिनट की जो कैंडल मिला है आप लोगों को, वो कैंडल से आप लोग जब तक उसके ट्रेन लाइन के ऊपर या फिर कैंडल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करते रिटेस्ट पे आप लोग कोई एंट्री मत बनाना। तो देखो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर गया और पूरा दिन बाय ऑन डिप की तरह ही रहा है, ठीक है, फ्राइडे के दिन। तो चलो जो हुआ सो उसको भूल जाओ, गोली मारो। कल है मंडे, ठीक है। तो कल किस तरह से हम लोग काम करेंगे मॉर्निंग सेटअप पे, ठीक है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। चलो पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोगों को पहले क्या करना होगा, वन डे कर लेना होगा। यहाँ पर जाके आप लोगों को वन डे कर लेना होगा, ठीक है। वन डे पे आप लोगों को मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा। देखो दुनिया की कोई भी सेटअप पे आप लोग काम करोगे, ठीक है, ग्रीन और रेड कैंडल पे, तो आप लोगों को वन डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये मैंने इसको वन डे यहाँ से एक सपोर्ट बना दिया और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस ले लिया, क्योंकि मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुला था और यहाँ से मार्केट ने फिर से दोबारा रिजेक्शन लिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये हो गया मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलो आप चलते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो आप लोग किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे और 5 मिनट पे किस तरह से एंट्री करेंगे, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट को समझना, ठीक है, 15 मिनट पे और 5 मिनट पे एंट्री लेना। अब देखो मार्केट कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब देखो ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ठीक है। मार्केट को देखो, ये ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रहा है ना, ये देखो। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लोन कर देंगे। ये देखो हमने इसको क्लोन कर दिया, देखो इसको मैं क्लोन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए एकदम सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। मार्केट इसके अंदर है, ठीक है। ये कितने का जोन है आप लोग इसके हिसाब से आप लगा सकते हो, हजार पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अब देखो मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो मार्केट में वेव 5 तक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने कितने वेव कंप्लीट किया है, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, ठीक है। तो यहाँ पर ये कल हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड के लिए नीचे मतलब नीचे की तरफ आए, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट देखो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। वो अलग बात है, वो आप लोगों को मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत आएगा। देखो ये हो गया आप लोगों को मेन 15 मिनट पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते, किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पर है रेजिस्टेंस, ठीक है, सबका। मैंने क्या बोला है कि सबका रेजिस्टेंस जहां पर होता है आपको वहां पर रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। आपको अलग रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। ये जहां तक वो लोग क्या करेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, वहां से आप लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। देखो हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो यहां तक होगा, क्योंकि मार्केट देखो यहां पर क्या किया है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखो कंसोलिडेशन क्या है, एक बार एक्सपेक्ट दिया है मार्केट ने और देखो दूसरी बार एक्सपेक्ट दिया है। तो मेन हमारे जो रेजिस्टेंस हो रहा है 15 मिनट पे, तो इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और ये हमारे लिए तीसरी बार मार्केट यहाँ से इसको एक्सपेक्ट दे सकती है। चलो अब आप लोगों को मैं क्लियर बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस 15 मिनट का, देखो, और मार्केट का हमारा मेन सपोर्ट हो गया ये। अब देखो मार्केट कल अगर गैप डाउन खुलता है, छोटा सा मतलब फ्लैट खुलता है, तो यही का ही आसपास देखो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक आप लोग कुछ मत करना, ठीक है। जब तक इसी सपोर्ट पर नहीं आते हैं मार्केट तब तक आप लोग कुछ मत करना, शांति से बैठे रहना है, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो मार्केट जब भी यहाँ पर बैठेगा और अच्छा खासा एक मतलब नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, तो आप लोग इसी ट्रेंड लाइन का एसएल लेके सीधा यहाँ तक टारगेट ले सकते हो। यानी इसके नीचे अगर एक भी बेयरिश कैंडल क्लोजिंग करते हैं और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल रिटेस्ट पे जाती है, तो उसका एसएल लेके क्लोजिंग होने देना कैंडल को, उसके नीचे एसएल लगा के ऊपर इसके ऊपर एसएल लगा के यहाँ तक टारगेट ले लेना। जो होगा नीचे आप लोगों का 44,400 तक आप लोगों का नीचे टारगेट होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, ये आप लोगों को मैं एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग फ्लैट ओपनिंग पे किस तरह से काम करेंगे। देखो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है और खुलते ही आप लोगों को एक नीचे की तरफ स्लो मोमेंटम आ जाता है, स्लो करके यहाँ पर ढूंढना। देखो आप लोगों को यहाँ पर देखो जब तक नीचे नहीं आते हैं, मतलब यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो एक अच्छा खासा पैटर्न भी बना रहा है मार्केट, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को पैटर्न पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट करना है मेन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके नीचे अगर फ्लैट खुलेगा तो मार्केट कुछ इस तरह से देखो ये करेगा और यहाँ तक आके एक ग्रीन कैंडल मारता है और यहाँ रेड कैंडल मारता है और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल रिटेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो उसी का एसएल लेके सीधा आप लोग यहाँ तक टारगेट ले लेना, जो होगा 44,400 तक आप लोगों का फास्ट टारगेट हो जाएगा,
ठीक है, ये हो गया फ्लैट ओपनिंग पे। चलो अब हम लोग समझते हैं कि गैप अप पे हम लोग किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब गैप अप हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक मैं तो कोई कुछ मतलब शांति से बैठे रहूँगा, कोशिश करूँगा ट्रेड ना करने की। ठीक है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा और यहाँ पर 15 मिनट सस्टेन नहीं करेगा रिटेस्ट पे, तब तक मैं अपसाइड का ट्रेड नहीं बनाऊंगा, यहाँ तक मैं अपसाइड का ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि इसको ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा, लेकिन इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अगर इसको तो यहाँ तक ये रिजेक्शन लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर खुलते ही मार्केट इसके ऊपर 2 कैंडल बना के सीधा चला पहुँच जाते हैं यहाँ पर, तो उसी का एसएल लेके, ठीक है, मैं सीधा सेल ऑन राइज हो जाऊँगा और फास्ट टारगेट मैं यहाँ तक ले लूँगा, जो होगा मेरा फास्ट टारगेट 45,270 की। ठीक है, ये आप लोगों को गैप अप पे किस तरह से काम करना है वो आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, अब चलो गैप डाउन पे किस तरह से काम करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो मार्केट अगर यहाँ से 200-150 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, 180 या फिर 200 पॉइंट मान लो, तो उस तरह वहाँ पर हम लोग किस तरह से काम करेंगे। देखो मार्केट अगर खुलते ही इसी ट्रेंड लाइन पर मतलब ये रिजेक्शन लेता है, ठीक है, खुलते ही रिजेक्शन लेता है, तो आप लोग इसी जोन पे कोशिश करना कि ट्रेड ना करना। ठीक है, चलो आप लोगों को मैं 5 मिनट पे दिखा देता हूँ। देखो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर छोटी रेंज है, लेकिन यहाँ पर बड़ी रिस्क भी हो सकता है आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, मतलब कोशिश करना है कि ट्रेड ना करें। अब चलो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ। चलो यहाँ से मैं इसको लंबा कर दिया। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या है, देखो इसके ऊपर जब तक है मार्केट, तभी आप लोगों को क्या करना है, बाय ऑन डिप की तरफ ही सोचना है। ठीक है, लेकिन टारगेट छोटी छोटी रखना है, बड़ी टारगेट की उम्मीद मत करना। देखो क्योंकि मार्केट रेंज भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ से ये अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, फिर से यहाँ पर आ रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं करता है तब तक आपको बड़ी रैली नहीं मिलेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, तभी आप लोग डाउन साइड के लिए आना, वरना नहीं आना। इसके नीचे अगर जब तक एक कैंडल क्लोजिंग नहीं करता है इसी लाइन के ऊपर, मतलब ये जो लेवल है 45,200 है, 45,200 सपोर्ट को जब तक नहीं तोड़ता है मार्केट, तब तक आप लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड मत बनाना। ठीक है, अब चलो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन का फ़ायदा क्या है। देखो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। मार्केट अगर कल फ्लैट खुलते कुछ इस तरह से करे, ठीक है, तो इसी का ऐसे लेके आप लोग ऊपर की साइड जाना। फ्लैट खुले और मार्केट यहाँ पर टाइम बिताए, ठीक है, इसी बॉक्स पे टाइम बिताए मार्केट, ठीक है, यहाँ पर टाइम बिताए मार्केट, टाइम बिताने के बाद कुछ इस तरह से करे और इसी का ऐसे लेके आप लोग सीधा यहाँ से बाय ऑन डिप कर देना, जो होगा आपका ऊपर का टारगेट 46,280 का। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का ऊपर का साइड, मतलब अप साइड के लिए। चलो आप लोगों को एक बार मैं क्लियर और बता देता हूँ, वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा, मुझे लंबा करना आदत नहीं है। देखो यहाँ पर 2 सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो इसको अगर मैं क्लोन कर देता हूँ, यानी इसके यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है, तो इसको देखो कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ इस ट्रेंड लाइन को। देखो मार्केट अगर इसके ऊपर खुलते ही ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इसी का एसएल लेके सीधा डाउन साइड के लिए बैठ जाना है और जो टारगेट होगा आप लोगों को 45,253। मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर खुलते ही ऊपर चले जाए, तो आप लोगों को यहाँ तक इंतजार करना होगा, 46,200 तक इंतजार करना होगा, तब जाके आपको सेल ऑन राइज, आप लोगों को सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप खुलने से। अगर इसके अंदर ही गैप अप खुल जाए तो आप लोग किस तरह से काम करेंगे वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, फिर एक बार क्लियर है। अब चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो मार्केट अगर इसी के अंदर खुलेगा तो आप लोगों को वेट करना है, ठीक है, यहाँ तक जब तक मतलब 2 बजे या फिर मतलब हाँ 12 बजे या फिर 1 बजे तक, जब तक यहाँ पर डाटा बेयरिश नहीं आ जाते हैं और नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बन जाते हैं, तब तक आप लोगों को सेल ऑन राइज की तरफ नहीं जाना है। सेल ऑन राइज की तरफ तभी जाना है जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करके एक रीटेस्ट पे नहीं आते हैं, तब तक आप लोगों को सेल ऑन राइज नहीं करना है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मतलब नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसी सेटअप पे आप लोग किस तरह से काम करेंगे। देखो यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आ रहा है और 5 मिनट पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब चलो ये देखो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इसको यहाँ पर देखो जब तक इसके ऐसे हैं, ठीक है,
अगर मार्केट कुछ इस तरह से फॉलो करता है, ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर से मार्केट कुछ फॉलो करता है कल, ठीक है, इस तरह से करेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी एसएल लेके, ठीक है, आप लोगों को सीधा ऊपर तक चले जाना है, ठीक है, यहाँ पर छोटा एसएल लेके आपको ऊपर तक टारगेट बना लेना है, जो होगा आपका 46,200 तक। सॉरी, मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट खुलते ही आप लोगों को यहाँ पर कंसोलिडेशन करे मार्केट, ठीक है, लगभग 12 बजे तक या फिर 11 बजे तक, ठीक है, 11 बजे 20 या 30 मिनट तक मार्केट अगर यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन का एक छोटा एसएल लेके यहाँ पर आप लोगों को बाय ऑन डिप में चला जाना होगा, ठीक है, जो होगा आपका 46,200 तक फास्ट टारगेट, ठीक है। ये हो गया आप लोगों को मतलब फ्लैट खुलने पे और साइडवेज होने की मार्केट जब बॉक्स में फंस जाता है। देखो इसकी बॉक्स में जब तक मार्केट है और यहाँ पर मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर अगर साइडवेज हो जाता है तो इसका इंतजार करना, ठीक है, यहाँ पर छोटी एसएल लेके यहाँ से सीधा यहाँ तक टारगेट ले लेना, ठीक है, बड़ी मूव होगा मतलब ये वाला। और आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये अगर यहाँ पर आते हैं तब जाके ये यहाँ पर, तो इसका वेट करना इसी ट्रेंड लाइन को, अगर ये सच में ब्रेक डाउन करेगा तो इसी के नीचे क्लोजिंग करेगा तभी आप लोग सेल ऑन राइज में जाना, तब तक नहीं जाना है जब तक मतलब इसको नहीं तोड़ते हैं मार्केट, ठीक है। अब चलो मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में, और आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में।